गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, क्या हमें यहां से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ पॉजिटिव चीज भी है और कुछ नेगेटिव चीज भी है। सारी चीज हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। क्या किस तरीके से कल की हम बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, क्या लेवल होगा जिसके ऊपर गैप अप, जिसके नीचे गैप डाउन का प्लान करेंगे। ओके, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ लाइव मार्केट का डिस्कशन, क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो देखिए लाइव मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले बीटीएसटी के बारे में बात करते हैं। देखिए कल हम बीटीएसटी मैं वीडियो नहीं बना पाया, आई वॉज बिजी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म भी किया था। तो अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से जाकर के। पर हमने जो प्लान किया था गैप अप का किया था। ओके, अगर मैं आपको ऑप्शन की बात करूं तो हमने यहां पर प्लान किया था 23,700 का ऑप्शन लेकर के गए थे, और 23,700 का ऑप्शन जो हम लेकर के गए थे वो 95-96 रुपए के आसपास लेकर के गए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और जो आज इसकी ओपनिंग हुई है 116 के आसपास हुई है, और एक जैसे ही हम बुक करने जा रहे थे इसने टिक लगाया 120 122 का, तो 121 के आसपास हमने अपनी क्वांटिटी को बुक किया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिटेबल रहा आज का बीटीएसटी। और कल भी हम यहां से, आपको पता है मैंने परसों गैप अप का बताया था, और कल बहुत ही बढ़िया गैप अप हुआ। ठीक है, और गैप अप की अगर मैं बात करूंगा, कल का कैंडल कहां है, ये रही, देखिए कितना बढ़िया गैप अप हुआ था, जबरदस्त गैप अप देखने को मिला। एक ऑप्शन लेकर के गए थे 167-68 के आसपास का, एग्जैक्ट याद नहीं है, और वो एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर खुला, एग्जैक्टली 100 पॉइंट। थोड़ा सा होल्ड कर लेते तो और अच्छा मूव मिल जाता, पर हमने होल्ड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हम तुरंत निकल गए थे। ओके, तो यानी लगातार 2 दिन से प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। पर आज मार्केट क्या कर रहा है, देखिए आज मार्केट थोड़ा सा यहां पर होल्ड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल न्यूज है। ओके, सबसे पहले तो आज लाइव मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया उसको समझते हैं, फिर आएंगे क्या न्यूज है। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है, क्या कर रहा है, बैंक्स में तेजी दिख रही है, पर एचडीएफसी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, जब एचडीएफसी टूटना स्टार्ट हो रहा था, बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुला था, और फिर वहां से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला कि भाई एचडीएफसी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कितने बजे बोला है ये, मैंने बोला 9:34 पर, इसी कैंडल पर बोला 9:30 से 9:35 का कैंडल है। फिर मैंने प्लान दिया कि निफ्टी बैंक में 50-320 के ऊपर बैठेंगे, 320 ही रहा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कहा कि प्लान करेंगे, जब क्या होगा इस कैंडल को ट्रैप होगा, और कहीं ना कहीं मुझे बाइंग दिख रही, तो हमारा प्लान इसके ऊपर ही था। और एक जबरदस्त इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अभी लेवल हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, अगर इस बार लगा देगा 50-500। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एक फर्स्ट क्लास मूव मिला है, फर्स्ट क्लास मूव। आप जाकर के ऑप्शन में देखिएगा, लगभग 70 से 80 पॉइंट का मूव वन गो में मिला, वन गो में। ठीक है, तो एक बढ़िया ट्रेड सुबह ही सुबह हमारा ये हो गया था। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, अगला हमने क्या प्लान किया इसमें आपको दिख रहा होगा। अब बोल रहा हूँ दूसरी लाइन देखिएगा, निफ्टी में 23,765 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। निफ्टी लगा लेता हूँ 23,765, समझने की कोशिश कीजिएगा, 765 इसको ऊपर ले आते हैं, 23,765। ठीक है, ये है 23,765। अभी मैंने बोला कितने बजे है, मैं अगर बात करूँ तो इसमें बोला है 10:10, तो 10:10 का मतलब है यहाँ इस कैंडल पर बोला है, और इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, अब देखिए कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला है, पर कहने का मतलब ये है कि 765 को तोड़ा, तो उसने हाई लगाया 784-85 का, ऑप्शन में मूव था, मोमेंटम था। तो हमने देखिए, मैं तो बड़े ट्रेड के लिए बैठा था। ओके, तो बड़ा ट्रेड तो नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, पर ऑप्शन ने 10 से 12-15 पॉइंट का इजीली मूव दिया है। मैं सोच रहा था हो गया भाई, एक बड़ा कैंडल बना है, और एक थोड़ा सा रिट्रेस होकर के अब हो सकता है डे हाई की तरफ 800-820 की तरफ जाए, पर नहीं गया। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, ये हो गया। ओके, दूसरा ट्रेड। तीसरा देखिएगा, तीसरा मैंने क्या बोला है, तो तीसरा जो अभी कुछ देर पहले, नहीं 12:31 के आसपास मैंने बोला है कि 23,745 के ऊपर। ठीक है, 23,745 लगा लेता हूँ। ठीक है, 745 कहाँ, ये रहा 745। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बोला कि अपसाइड मूव पॉसिबल है। और देखिए ये अब तो देखिए क्या कहते हैं कि डिके ज़्यादा हो रहा है, पर इसमें भी एक कैंडल में 745 से 760 यानी 50 वाला जो ऑप्शन था वो लगभग 59-60 के आसपास, यानी 10 पॉइंट दे करके गया है। ओके, पर आप 10 पॉइंट अगर आप इस तरीके से ऑप्शन में देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, पर अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बढ़िया मूव था। ठीक है, पर मेरा क्या था, मेरा टारगेट था बड़ा, पर मैं फिर से नहीं कर पाया, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। निफ्टी बैंक भी फट सकता है, और निफ्टी बैंक में एक अच्छा मूव मिला है। निफ्टी बैंक में 50-420 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। निफ्टी
निफ्टी बैंक अगर आपको दिखाऊं 50,420 इसको मार्क कर लेते हैं, जो अभी लेवल अटैच था पहले ही, ठीक है, 50,420, ठीक है। ये मूव हमें मिला है, ये मूव मिला हमें लगभग डे हाई की तरफ, और वहीं उसके आसपास मैंने बुक किया है। अब देखिए फिर से मूव आ रहा है, फिर से मूव आ रहा है, पर मैं अब ट्रेड में नहीं हूं, ठीक है। अब इसने फाइनली 50-500 को तोड़ दिया है और टाइम भी लगभग 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब हो सकता है या तो ये ट्रैपिंग करे, पर अगर 50-550 निकाला तो फिर एक बढ़िया मूव अपसाइड दे देगा, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अभी पॉजिटिव न्यूज़ है, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे आगे, पर ये समझ के चलिए बैंक निफ्टी कल भी आपको एक अच्छा मूव देगा, ठीक है। और परसों फिर आरबीआई होगा, वो आरबीआई की मीटिंग एमपीसी आएगी, उसमें फिर आप वॉलेटाइल होगा और उसमें डिसीजन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हमारे ट्रेड प्लान्स हुए, ओके। और अगर राइटिंग साइड पर आपको पिक दिखाऊं तो लगभग जो बैंक निफ्टी का ही ट्रेड था, यही एक जबरदस्त ट्रेड था, ओके। 4.5-5% के आसपास आज ट्रेडिंग पर प्रॉफिट कमाया है, पेट भर गया है, ओके। थोड़ी और उम्मीद थी मिल जाता, पर नहीं मिला है, क्योंकि साइडवेज है, इतने दिनों से चल रहा है, तो एक अच्छा मूव मिल जाए, पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट होल्ड तो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हैं और मार्केट बड़ा ट्रेड बनाता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज है, कुछ नेगेटिव न्यूज, तो सबसे पहले तो नेगेटिव न्यूज पर आते हैं कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज क्या है, ओके। अब जैसे कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पर सीधी सी बात है, आपको ही कल पता लग गया होगा कि चाइना ने अनाउंस कर दिया है यहाँ पर टैरिफ, ओके। और टैरिफ वॉर जो है चाइना के साथ तो एटलीस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, मैक्सिको और कनाडा के लिए तो 1 मंथ के लिए वापस ले ली, यानी अब नहीं होने वाले, ये अब कंसर्न में आ गया है, ठीक है। और अगर आएगा तो ट्रम्प आपको पता लग गया कि भाई ये अपने पे ही भारी है, ओके। पर चाइना से एक बार को ट्रम्प की बात होने वाली थी, वो हुई नहीं, उससे पहले ही चाइना ने यहाँ पर काउंटर टैरिफ लगा दिया, ठीक है। और काउंटर टैरिफ कहाँ का लगाया उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा होगा, चाइना सेड ट्यूसडे it would implement a 15% tariff on the coal and liquefied natural gas, okay, यानी LNG, okay, products, as well as 10% tariff on the crude oil, agriculture machinery and large engine cars imported from US, okay। तो इन चीज़ों पर 10% और उस पर कोल और लिक्विफाइड LNG पर 15% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, ओके। पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है द टैरिफ वुड टेक इफेक्ट नेक्स्ट मंडे, ओके। अब नेक्स्ट मंडे का मतलब 10 फरवरी के आसपास, तो यानी लगभग अभी कुछ दिन का विंडो है, एक हफ्ते भर का विंडो है, ओके। और उसमें जैसे कल बोला भी था, ट्रम्प साहब की एक नोटिफिकेशन आपके पास भी आया होगा और मैंने भी सुना था कि ट्रम्प साहब जल्द ही चाइना से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये भी डिले हो सकता है, ओके। पर मार्केट उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए आज आपको निफ्टी एक तरीके से साइडवेज नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज नजर आ रहा है, ओके। अपना चार्ट जो बता रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, ये फटना चाहता है, बिल्कुल फटना चाहता है, बस ग्लोबल थोड़े कंसर्न है, ओके। और आज आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि भाई गोल्ड जो है, ओके, M6 गोल्ड एक ऑल टाइम हाई लगा चुका है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है। और ये थोड़ा सा कंसर्न यूएस, और आप कह सकते हैं कि ये हट क्यों नहीं रहा, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं और हट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यही कंसर्न है यूएस और चाइना के बीच में जो ये हो रहा है ना, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर क्या सेफ हेवन चुनते हैं, और सेफ हेवन होता है वो कम्युनिटी, ओके। दुनिया में वॉर का झंझट हो तो आप कम्युनिटी स्टॉक्स उठाइए, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इनमें आपको तेजी बनती हुई नजर आती है, तो वही चीज़ दिख रहा है, वही मतलब इसी चीज़ के कारण मार्केट रुका हुआ है, मार्केट इस चीज को देखना चाह रहा है, ओके। बात समझ में आ रही है, और ये अच्छी बात है कि होल्ड किया है, ये अच्छी बात है। कई बार होता है कि भाई गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इक्विटी के प्राइसेस गिरते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपने मार्केट में मोमेंटम है, ओके। चलिए, तो ये थी एक नेगेटिव न्यूज़ जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है उस पर आते हैं। देखिए, कल एक न्यूज़ आई थी, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर तो बता दी थी, पर न्यूज़ क्या थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स, आपने सुना होगा, एक लीडिंग म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा लीड करती है और काफ़ी ज़्यादा इसके रिटर्न्स भी है, ओके। उनका क्या मानना है, देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड्स टू बिगिन दी पर्निंग डिफरेंसेस बाय सेलेक्ट हाई बीटा स्टॉक्स, ओके। यानी अब क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना जो फंड है वो कहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया है, हाई बीटा स्टॉक्स। और हाई बीटा स्टॉक्स समझते हैं क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। यानी उनको लग रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से रैली बन सकती है, इस वजह से वो हाई बीटा स्टॉक्स में जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी नहीं जाता हाई बीटा स्टॉक्स में,
होल्ड करना, क्योंकि जब मार्केट का टेक्सचर थोड़ा नेगेटिव हो पर वो हाई बीटा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी वो यहां से एक रैली की संभावना कर रहे हैं और हो सकता है एक रैली जल्द आती हुई नजर आए आपको। पर थोड़ा सा ग्लोबल कंसर्न अपने मार्केट में भी बना हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से अपना मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो हमें एक आश्वासन देती है कि मार्केट एक बुल रन में जा सकता है दोबारा से, जो एक लो लगा चुका है, अब यहां से डिप ऑन बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बन सकती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है। और दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ जो आज से स्टार्ट हो चुकी है, कहने का मतलब आरबीआई एमपीसी मीटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिन की एमपीसी मीटिंग है, यानी कहने का मतलब फ्राइडे 7 फैब को इसका रिजल्ट आएगा और आपको देखना है, मुझे भी देखना है, पूरी दुनिया को देखना है कि क्या आरबीआई यहां पर रेट कट का अनाउंस करता है। ओके, मार्केट का क्या मानना है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बहुत सारे यहां पर एनालिस्ट का मानना यह है कि संजय मल्होत्रा, ओके, कहने का मतलब अपने फर्स्ट कार्यकाल में ये एक रेट कट इसी सेशन में दे सकते हैं, ओके। और अगर ये आता है तो आप समझ के चलिए एनबीएफसीज, ठीक है, एनबीएफसीज एंड बैंक्स के लिए ये बहुत ही तेजी का माहौल क्रिएट करेगा, ओके। और जो मार्केट में आपको दिख रहा होगा लगातार इनमें ही तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ओके। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब मार्केट होल्ड कर रहा है तो आप कल के लिए बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करें, ओके। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स आपको क्या बता रहे हैं यूएस के। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े से नेगेटिव साइड है। अभी नेगेटिव साइड होने का एक रीजन है इसके पीछे। नेगेटिव साइड होने का रीजन ये है कि अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके रिजल्ट आए और उसके रिजल्ट एस्टिमेट से काफी डाउन है, ठीक है। रेवेन्यू मैं देख रहा था सुबह लगभग 9% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है, ओके। अब हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत हूं पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है टेक कंपनीज में, ओके। बाकी अगर अपने मार्केट की बात करें, अपने मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट, मैं निफ्टी को लगा लेता हूँ। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बड़ी क्वांटिटी मत लेकर के जाइएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के चक्कर में आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि लोड हो जाए, ये लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक बार को ये चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी यहाँ पर होल्ड करना, यानी अभी जो इसमें प्राइस दिखा रहा था 760 के आसपास का प्राइस दिखा रहा था, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पर भी होल्ड करता है ना तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप समझ लीजिए कि गैप अप के बाद थोड़ा साइडवेज होकर के और एक अच्छे पॉइंट पर बंद होना, ठीक है। एक बार इसका चार्ट निकाल लेते हैं। देखिए 763, क्या शानदार एक कैंडल बनी है इसमें, 745 के ऊपर बनी है, फर्स्ट क्लास 745 के ऊपर बनी है, ठीक है। चलिए ट्रेड मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना पड़ेगा ऑप्शन में मूव है भी या नहीं, ठीक है। सुबह से मैं कह रहा हूँ कि भाई मोमेंटम है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, फॉलो अप नहीं आ पा रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इसमें गैप अप का प्लान करेंगे तो 23,760 780 के ऊपर ही आप यहाँ पर गैप अप में बैठ सकते हैं, ठीक है। और 800 दे दिया तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लोजिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो आप गैप अप का प्लान कीजिएगा। गैप डाउन का प्लान करेंगे, देखिए गैप डाउन का प्लान ऐसे मार्केट में नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए अगर आपको डेली कैंडल्स में दिखाऊं तो डेली कैंडल्स आप देखिए क्या आज भी रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग करते हुए नजर आ रही है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो लगातार मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड है, ओके। हाँ, अगर कोई ग्लोबल न्यूज आ जाए जिसकी वजह से नेगेटिविटी ओपन हो जाए, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर अपने मार्केट की जो जिस हिसाब से क्लोजिंग दिखा रहा है और जिस हिसाब से ये चल रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करती है। बात समझ में आ गई। बाकी अगर 760 के नीचे क्लोजिंग करता है मार्केट तो मैं क्या लेता हूं क्या नहीं लेता हूं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।